जहाँ पे एक पेशेंट 80 वर्षीय हैं और इनको टेकीकार्डिया हो रहा है। क्या हो रहा है? टेकीकार्डिया। ये ऊपर देख रहे हैं हार्ट रेट कितना आ रहा है? नॉर्मली कितना होना चाहिए? नॉर्मल हार्ट रेट होना चाहिए 72। कितना? 72। ठीक है, हमारा अगेंस्ट 72 हार्ट रेट चल रहा है 124। तो मोटा मोटा समझिए कि 50 बीट्स पर मिनट ज़्यादा चल रहा है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मरीज में अगर दिल की गति ज़्यादा चल रही है तो इसको कहते हैं टेकीकार्डिया। क्योंकि रिथम रेगुलर है तो इसको कहेंगे साइनस टेकीकार्डिया। अगर रिथम रेगुलर ना होती तो क्या कहते? एरिथमिया। क्या कहते? एरिथमिया। तो ऐसे मरीज की जब आप पल्स लेंगे तो पल्स कैसे आएगी? बहुत अच्छी 5 पल्स आएंगी, टक 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 दुड़ुम। एक पल्स एकदम से भाग गई है, फिर टक 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 दुड़ुम, इस तरीके से चलेगी। ठीक है, इरेगुलर पल्स या मिस्ड पल्स नजर आएगी, पर इस केस में साइनस आ रही है ना। साइनस का मतलब है जो दो ऊपर की नोकें हैं आर वेव, दो आर वेव के बीच का डिस्टेंस अगर सेम होता है तो उसको कहा जाएगा साइनस। तो ये एक पार्ट हो गया। अब मुद्दा आज का आता है कि हमारे मरीज में पल्स बढ़ी क्यों है। तो क्या ऐसे दिमाग में हमारे 5 कारण 10 कारण आएंगे कि अगर हमें एक मरीज मिले, हम ड्यूटी पे हैं और हमने उसकी पल्स देखी और पल्स 130, 120, 140 आ रही है अगेंस्ट 72, तो क्या चीजें दिमाग में आएंगी? आप बताइए। पल्स बढ़ी है, क्या चीज दिमाग में आती है? क्यों बढ़ सकती है? पल्स बढ़े, कोई स्ट्रेस लेगा या तनाव में बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने मान लिया। उस तनाव की बड़ी पल्स को पेल्पिटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्पिटेशन। की मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब एकदम से कुछ देख लिया तो धड़कन हो गई। वो एक पार्ट हो गया है ना, पर अब पता नहीं इन्होंने देखा कि नहीं देखा, तनाव हुआ कि नहीं हुआ। और बताओ। ये क्या है? ये पढ़ पाओगी? ये पढ़ो जरा सा, डायग्नोसिस पढ़ो। पढ़ो बेटे, ये डायग्नोसिस पढ़ो। केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस सेकंड विथ बी बाइलेटरल। बी बटेल का मतलब बाइलेटरल। कैलकुलस विथ कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस क्या मतलब है इसका? गॉल ब्लैडर में स्टोन। आगे आइए। विथ टीबी। हाँ, और ऑन एटीटी। मतलब इस व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस है। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। और वो टीबी की दवाओं के ऊपर है, उनको कहा जाता है एटीटी। एटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। ठीक, आगे आइए। प्रेजेंटेड विथ ड्रग इंडिकेटेड इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। इसका मतलब हुआ कि टीबी की दवाएं जो होती हैं उनका रूट ऑफ एलिमिनेशन थ्रू लिवर होता है। क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों में जब हम टीबी का इलाज शुरू करते हैं तो उनको जॉन्डिस होने लगती है। जॉन्डिस के क्या लक्षण होते हैं? आंखें पीली दिखने लगती है, पेशाब पीला हो जाता है, भूख कम हो जाती है। तो इन्होंने इसमें लिखा कि मरीज को टीबी है, टीबी के लिए एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट शुरू किया। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनके लिवर में सूजन आ गई, जॉन्डिस होने लगी, जिसको हमने कह दिया ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। आगे आइए। विथ ग्लाइसेमिया एंड लीवर SOL कॉज क्वेरी विद हाइपोग्लाइसीमिया। और इस प्रकरण में इनकी शुगर भी कम हुई। अल्ट्रासाउंड में लिवर में कुछ गांठें निकली। गांठें कैसी हैं ये अभी पता नहीं है क्योंकि हम बायोप्सी नहीं कर पाए हैं। तो गांठें अच्छी भी हो सकती हैं। अच्छी का मतलब है कि नॉन कैंसरस, और कैंसरस भी हो सकती हैं, टीबी की वजह से भी हो सकती हैं। ठीक है जी। तो ये इस कागज पे लिखा, ये इस केस का प्रेजेंटेशन है। अब हमारा अभी का सवाल